हे गाइस, स्वागत है तुम लोग का आज की वीडियो में। और आज मैं कवर करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूल का चैप्टर 22। और हाँ, आज का चैप्टर बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है क्योंकि हम लोग फाइनली यूजी को लड़ते हुए मतलब माहितो से लड़ते हुए देखेंगे। चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर पिछला चैप्टर एंड हुआ था। हमारे यूजी और मारू मिलते हैं माहितो से और यहाँ पर यूजी माहितो से बोल रहा होता है कि मेरे को पता है तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम्हें बस अपनी कर्स एनर्जी बढ़ानी है और वो बढ़ाने के लिए तुम सारे जापानीज पीपल की सोल को ऐसे सेव देना चाहते हो कि आगे उनसे कोई कर्स स्पिरिट आए ही ना। तब यूजी मारू से बोलता है कि जो कर्स एनर्जी होती है वो इंसान के सोल से रिलेटेड होती है और तुम अपने स्पेसशिप और यूता की कर्स एनर्जी यूज करना चाहते हो, बट क्या तुम ये रियली कर सकते हो? तो मारू यूजी से बोलता है कि अगर आप मेरे को परमिशन देंगे तो ये मैं कर सकता हूँ, बट ये जो बंदा यहाँ बैठा है वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाला इन चीजों के लिए। तो यूजी बोलता है इसे मनाना ही क्यों है, बल्कि मैं ये काम खुद करूंगा। बस मेरे को इस बात की चिंता है कि कहीं मैं इसको मार ही ना डालूं, क्योंकि अगर ये मर गया तो हम इसे यूज ही नहीं कर पाएंगे। तभी मारू यूजी से बोलता है कि ये जो जगह है यहाँ पर सिर्फ लोगों की सोल है और हम दोनों के अलावा किसी और की बॉडी यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर किसी को मारा भी नहीं जा सकता है, तो आपको जो करना है वो करिए। तभी यूजी माइटो को टॉन्ट करते हुए बोलता है तुमने सुना ना, क्या तुम तैयार हो? और फिर माइटो हमारे यूजी को अटैक करता है और बोलता है मेरे को नीचे मत दिखाओ। और तभी यूजी ना देखता है कि ये तो शिबुया है और मेरे को लगता है यूजी को पास्ट की काफी सारी मेमोरीज हिट कर रही हैं। और माइटो अटैक करता है यूजी के ऊपर और बोलता है तुम्हारी बॉडी तो यहाँ पर है ना, मैं तुमको तो मार ही सकता हूँ। और तभी माइटो अपनी कर्स एनर्जी से ये स्नेक जैसी कुछ चीज से अटैक करता है यूजी के ऊपर और हमारा यूजी ऑरा फॉर्म करने से मान ही नहीं रहा है, मतलब अभी तक उसके हाथ जेब में ही है। और अगर तुम लोग को याद होगा तो मारू ने बोला था ये जो जगह है ये सिर्फ सोल से क्रिएटेड है और माहितो की कर्स एनर्जी भी सोल से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर माहितो को लग रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा एडवांटेज में है और तभी वो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है। बट हाँ, उससे पहले माहितो एक और चीज बोलता है, ये जो तुम कोशिश कर रहे हो यंग दिखने की वो भी मैं खराब कर दूंगा। और ये वाला पैनल देखो यार, मतलब बॉडी तो अच्छी लग रही है माहितो की और उसके सामने ये राउंड सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है। बट तभी हम लोग देखते हैं कि माहितो की सारी उंगलियां कट चुकी है और उसके मुंह से भी खून आ रहा होता है। और इस पैनल को देखो यार, मतलब ओ भाई साहब, ये यूजी का डोमेन एक्सपेंशन है और मतलब क्या ही है ये। माहितो को पीसेस में कर दिया, उसके जो सारे स्नेक थे उसको पीसेस में कर दिया, मतलब यूजी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और ये बंदा ऑरा फार्म करने से मान ही नहीं रहा। हाथ है वो जेब में ही है और हुडी तक उसने नहीं उतारी है और माहितो का तो घी खत्म हो गया और यूजी के लिए बस माहितो को हराना काफी नहीं था। वो माहितो से बोलता है क्या तुम हमेशा से इतने कमजोर थे? भाई मतलब गजब की ऑरा फार्मिंग दी गई है यूजी को। तभी मारू आके माहितो का आईज वाला पार्ट ले लेता है और बोलता है मेरे को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। और तभी जो माहितो का हेड था मारू के हाथ में लाइट में बदल जाता है, इसका मतलब मारू ने उसे यूज कर लिया है। तभी यूजी मारू से बोलता है कि मेरे जो दोस्त डेड सॉर्सरर्स थे, क्या माहितो ने उन लोगों को परेशान किया होगा? तो मारू बोलता है नहीं, चिंता मत करो, तुम सोल से यहाँ पर एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं और उसके पास इतनी कर्स एनर्जी भी नहीं बची थी। और ये जो माहितो था इसको तो मैंने अपनी कर्स एनर्जी से रिस्टोर किया था, तो उसके पास जितनी कर्स एनर्जी थी वो भी यूज हो गई। और तभी यूजी और मारू एक रूम में एंटर करते हैं जहाँ पर एक बॉक्स में रीका की रिंग, सोल बुक और माहितो का पपट भी यहाँ पर रखा होता है। तभी मारू यूजी से बोलता है मेरे को एक लास्ट चीज जाननी है, ये जो काल्यान्स है अर्थ पे, काल्यान्स मतलब कर्स स्पिरिट, तो ये जो कर्स स्पिरिट है अर्थ पे वो एक्चुअली में क्या है? तो यूजी बताता है कर्स स्पिरिट कर्स एनर्जी से फॉर्म होती हैं और कर्स एनर्जी तब फॉर्म होती है जब ह्यूमन के अंदर कुछ नेगेटिव चीजें चल रही होती हैं और यही कर्स एनर्जी फिर ह्यूमन के अंदर से लीक होती है और फिर ये सेडिमेंट बना के एक कर्स स्पिरिट का फॉर्म ले लेती है। और ये चीज ऑलमोस्ट जापान के हर एक कोने में होती है। और अगर हम लोग को ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ पर कर्स स्पिरिट हो ही ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो सभी जापानीज पीपल से कर्स एनर्जी रिमूव कर दिया जाए या तो सभी जापानीज पीपल को जुजुत्सु सॉर्सरर बना दिया जाए जिससे वो अपनी कर्स एनर्जी कंट्रोल कर पाए और उसके बाद फिर कर्स स्पिरिट फॉर्म ही नहीं होंगी। फिर मारू यूजी से बोलता है कि मेरे को नहीं लगता हम लोग को ऑप्शन 2 की जरूरत है, क्योंकि फिर कर्स स्पिरिट से हार्म होके कर्स एनर्जी यूजर को और ज्यादा वायलेंट बना देगा और इससे और भी लोग
पैदा होंगे सुरुगी की तरह और उनमें से कई लोग खतरनाक भी हो सकते हैं। अब यूजी बोलता है कि ये होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि ये चीज होने के लिए किसी के पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कर्स एनर्जी होनी चाहिए। तो मारो बोलता है तो फिर हम लोग के पास बस ऑप्शन 1 बचता है, जिसमें हम लोग कर्स एनर्जी रिमूव करेंगे जापानीज पीपल और शिम्यूरेंस की। तो यूजी बोलता है ये जो कर्स स्पिरिट है वो शिम्यूरेन लोगों से तो बॉर्न ही नहीं होती ना। तो मारू बोलता है हाँ ऐसा होता है, बट अगर हम लोग सिर्फ कर्स एनर्जी जापानीज पीपल से निकालेंगे बाद में जाके एक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा, मतलब अर्थ के लोगों में और शिम्यूरेंस में एक टाइप की दरार आ जाएगी उनका। तभी यूजी मारू से पूछता है कि तुम्हें क्या लग रहा है जो हम लोग कर रहे हैं वो सही है? तो मारू बोलता है कि हमने अभी तक अर्थ को ट्रबल में ही डाला है, तो एक तरीके से मैं अपनी गलती सही कर रहा हूँ। तो मारू बोलता है कि मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग जब भी किसी से मिले तो उन्हें ऐसा ही लगे हमारे आने के बाद चीजें बेटर हुई हैं। तब यूजी बोलता है कि हाँ तुम कहीं ना कहीं सही हो, बट जो अब हम लोग करने वाले हैं वो काफी ज्यादा बड़ा सिन है। तो यूजी एग्जाम्पल देता है हम लोग इस दुनिया को तो बचा रहे हैं जिनसे इंसानों की जान को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एलियंस आ चुके हैं जिन्होंने कर्स स्पिरिट के ऊपर, कर्स एनर्जी के ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर दी है। और ऐसे ही हमारे से नई और इसी तरीके से हमसे न्यू एनर्जी भी फॉर्म हो सकती थी, जिसकी वजह से हम लोग बहुत जल्दी डेवलप हो सकते थे। क्योंकि आज से 100-200 साल बाद जो अर्थ की रिसोर्सेज है वो कहीं ना कहीं सब खत्म हो जाएंगी और बस एक ही चीज बची रहेगी, कर्स एनर्जी। और वो फ्यूचर हम लोगों से छीन रहे हैं और हम लोग दूसरों की बॉडी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उनके कंसेंट के बिना, वो भी ठीक नहीं है। तो मारू यूजी से पूछता है कि हम लोग को फिर क्या करना चाहिए। तो हम लोग को पहली बार यूजी का फेस दिखता है आई थिंक, एंड ही इज गुड, एकदम सेम लग रहा है यार। और यूजी बोलता है कि हाँ हम लोग ये करेंगे। तो मारू पूछता है कि क्या ये ठीक है? तो यूजी बोलता है कि नहीं ये ठीक तो नहीं है, बट हम लोग को ये करना पड़ेगा। तो मारू पूछता है लेकिन क्यों करना है? तो यूजी बताता है कि मैं आज से 300 साल तो और जीने ही वाला हूँ, तो मेरे को देखना है मैं इन चीजों का सोल्यूशन कैसे निकाल सकता हूँ, और मैं ये करने के लिए इन सब चीजों की पनिशमेंट के लिए भी रेडी हूँ। और यूजी को यहाँ पर एक चीज जाननी होती है कि अगर उसकी कर्स एनर्जी खत्म हो जाए तो क्या वो तब भी सेम दिखेगा, क्या उसकी एज नहीं बढ़ेगी? तो मारू बोलता है कि जो लोगों की सोल है और अभी के करंट टाइम के जो सॉर्सरर्स हैं हम लोग उनको कुछ नहीं करेंगे, हम लोग मेनली फोकस रखेंगे जो लोग अभी से पैदा होंगे, वरना हम लोग की वजह से काफी लोगों की जिंदगी खराब हो सकती है। तभी हम लोग देखते हैं वहां पर काफी सारी कर्स स्पिरिट आ चुकी हैं। तो यूजी बोलता है एक सेकेंड, बट अगर हम लोग शायद जापान के लोगों की कर्स एनर्जी हटा भी दें तो भी शायद कर्स स्पिरिट बॉर्न होंगी। वेल हाँ, इसी के साथ हमारा जुजुत्सु काइसेन मॉडल चैप्टर 22 खत्म होता है और शायद अगले हफ्ते ब्रेक नहीं है, तो मतलब फिर से कवर करने को मिलेगा ये। तो हाँ बस अब अगले चैप्टर का इंतजार है, क्योंकि उसमें क्या होगा, मतलब लास्ट में थोड़ा सा इन लोगों ने, बट कोई नहीं, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा। बाकी तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताना मेरे को कौन सी मांगा या इनमें कवर करना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।